ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसका नाम अबुल फजल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हरम हज़रत अब्बास में इस्तेमाल होती है। ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि इस वक्त ज़िला कुरम के जो कशीदा हालात हैं, पारा चनार के जो अफसोसनाक सूरत हाल है, वो सारी दुनिया के सामने है और इस बारे में सारी दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी इजहार अफसोस किया गया, तशवीश का इजहार किया गया। उसके बाद कैनेडियन पार्लियामेंट में भी इस हवाले से बात की और वहाँ के जो मुतवक्किल वज़ीर आज़म हैं अगले, उन्होंने भी इजहार अफसोस किया। और सारी दुनिया ये बात कर रही है कि वो तकफ़ीरी अनासर, वो यज़ीदी अनासर, वो शिद्दत पसंद ग्रोह के जो नहीं चाहते कि इस खित्ते में अमन कायम हो, एक के बाद एक आए रोज़ मोमिनीन को टारगेट कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। और 111 दिन हो चुके हैं कि पारा चनार के रास्ते बंद हैं, लोग वहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। और 12 अक्टूबर से लेकर आज 19 जनवरी तक इस अरसे में 170 से ज़ायद बच्चे जो हुकूमती रिकॉर्ड पर हैं अस्पतालों में शहीद हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अद्वियात ना मिल सकी, अद्वियात की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से। ये वो हैं जो सरकारी अदाद शुमार हैं। इसके अलावा जो मोमिनीन को टारगेट किया गया, जो कई जाने गई, उनका हिसाब अलग है। इसके अलावा हाल ही में 16 जनवरी को जो बगन के मुकाम पर एक कॉन्वॉय पर हमला किया गया, सामान लूटा गया, ट्रक्स को आग लगाई गई, शनाख्त करके मोमिनीन को शहीद किया गया। तो इसके बाद अहलिया ने पारा चनार ने एक मौक़िफ़ पेश किया है और वो मौक़िफ़ ये था कि 3 रोज़ के अंदर हुकूमत ये रास्ता खुलवाए, पारा चनार आने वाला रास्ता खुलना चाहिए, वरना उन्होंने कहा कि हम जो अमन मुआहदा है उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। क्योंकि अमन मुआहदे की तो खिलाफ वर्जी शिद्दत पसंद मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से कर दी गई। अमन मुआहदे का मतलब तो ये है कि अमन कायम होना चाहिए, लेकिन जब शनाख्त करके मारा जाएगा तो फिर काहे का अमन, अमन कैसे हो सकता है। इसके बाद एक हुकूमती वफ्द अहलिया ने पारा चनार से मुज़ाकरात कर रहा है, अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ करते हैं, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। और वो शिद्दत पसंद यज़ीदी अनासर के जो अली वालों को शनाख्त करके मार रहे थे, ये पैगाम दे रहे थे कि हम हर शिया के साथ यही करेंगे, उन अनासर को अहले बैत के मानने वालों ने, पारा चनार के मोमिनीन ने एक पैगाम दिया है वहाँ के जवानों ने, और वो पैगाम अपनी कब्रें खोद कर उन्होंने दिया है। और ये बात वाज़ेह की है कि हुसैन वाले मौत से नहीं डरते, अली वाला मौत से नहीं डरता, और जो हुसैनी है उनके दिलों में तो मसल की तासुब है ही नहीं। इस चीज़ की वीडियोस मौजूद हैं कि पारा चनार में कुछ मज़दूर मुल्क के मुख्तलिफ़ खित्तों से जिनका ताल्लुक़ था, वो वहाँ पर मज़दूरी करने के लिए गए। जब वो वहाँ पर थे तो रास्ते बंद हो गए, अब वो वहीं पर फंसे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वीडियोस मौजूद हैं कि वो वहाँ पर शिया मस्जिद में अपने तरीक़े से नमाज़ अदा कर रहे हैं, अहले सुन्नत तरीके से वो नमाज़ अदा कर रहे हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये एक मोहब्बत का पैगाम है। और एक और बात जो सबके सामने मंजर आम पर आनी चाहिए, क्योंकि मुस्बत चीज़ें भी लोगों के सामने आनी चाहिए, जो आज एक अहले सुन्नत मौलाना ने जिनका ताल्लुक़ कुरम से है, उन्होंने एक फ़तवा दिया, एक बयान दिया शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्वॉय रोक कर और शनाख्त करके शियों को मारा जा रहा है, ये कोई सवाब का काम नहीं है, क्योंकि ये काम करने वाले यही कहते हैं कि जो हम ये कर रहे हैं ये बहुत बड़ी दीन की खिदमत है। उन मौलाना साहब ने ये कहा बाकायदा वीडियो बयान में सख्ती से, उन्होंने कहा कि ये ना कोई दीन की खिदमत है, ये दीन की भी खिलाफ वर्जी है, आइन की भी खिलाफ वर्जी है। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। और ये बात साबित हो गई है कि अहले सुन्नत का भी शिद्दत पसंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो अनासर बदअमनी फैला रहे हैं, ये जो इस तरह की हरकतें करने वाले हैं, इनका किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं, इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। सिर्फ लिबादा उड़ा हुआ है इन्होंने दीन का, और यही चीज़ दीन की बदनामी का सबब बनती है। और इन्हीं अनासर का एक शख्स जो गिरफ़्तार किया गया था पाकिस्तान के इदारों की जानिब से, जब उससे सवालात पूछे गए, बुनियादी सवालात जो 1 क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि तुम्हारे नबी का नाम क्या है, नमाज़ें कितनी फ़र्ज़ हैं, कलमा सुनाओ, तो उसे इसमें से किसी सवाल का जवाब नहीं आता था। ये चीज़ ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। लिहाजा वहाँ के शिया सुन्नी आवाम को चाहिए, रहने वालों को चाहिए कि आपस में इत्तेहाद से रहें, मोहब्बत से रहें, क्योंकि दुश्मन यही चाहता है कि आप आपस में लड़ते रहें और उनका मफाद इसी में है। और गुज़िश्ता रोज़ जो शिद्दत पसंद अनासर के ख़िलाफ़, मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का ऐलान किया गया, अगर ये काम पहले हो जाता, ये एक्शन ले लिया जाता, तो शायद बहुत सी जानें बच जाती। लेकिन अब देखना ये है
کہ کیا حکومت یہ سٹیپ لے سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ عالمی سطح پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستانی حکومت کو اس ظلم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ایسے شدت پسند عناصر کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔